तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती 2024 से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट है। आपको पता है बीएड वालों को लेकर के बड़ा आदेश यहां पर जारी कर दिया गया है। वर्ग 3 वालों के लिए भी एक नई अपडेट निकल करके आ रही है। क्या बीएड वाले वर्ग 3 में फॉर्म भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, ये भी यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अभी तक डाउट बना हुआ था, लेकिन अब डीपीआई ने स्वयं ही यह आदेश जारी कर दिया है। तो चलिए पूरी खबर क्या है उसके बारे में आपको बताते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे कि मध्य प्रदेश में होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं की जानकारी सही समय पर आप तक पहुंच सके। तो आइए देखते हैं कि आदेश में क्या यहाँ पर डीपीआई ने अपने आदेश में कहा है। तो देखिए, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल दिनांक 28/8/2024 यानी कि कल ही यह आदेश जारी किया गया है। प्रति है जिला शिक्षा अधिकारी आगर मालवा, अलीराजपुर, अशोकनगर, छतरपुर, दमोह, डिडोरी, बहुत सारे जितने भी जिले हैं आपके मध्य प्रदेश के। अब यह लगभग सभी जिलों में यह जो है नियम लागू होने वाला है, क्योंकि लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा स्वयं यह आदेश जारी किया गया है। देखिए क्या है आदेश। प्राथमिक शिक्षक नियोजन 2023 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुक्रम में कार्यवाही विषयक। तो अभी जो आपको पता है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के द्वारा जो नियम यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक नियोजन के लिए जारी किए गए थे, उनको लेकर के अब उनको लागू करने को लेकर के यहाँ पर ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। पहले हम पूरा आदेश पढ़ लेते हैं, उसके बाद में आपको सारी बातें समझाएंगे। देखिए, उपरोक्त विषय अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक की व्यावसायिक योग्यता बीएड के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 11/8/2023 को पारित आदेश में एनसीटीई की अधिसूचना 28 जून 2018 को निरस्त किया गया है। यानी कि बीएड को प्राइमरी शिक्षक में निरस्त कर दिया गया है। बीएड वाले प्राइमरी शिक्षक नहीं बन सकते हैं। इस निर्णय के आधार पर बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक के लिए पात्र नहीं होंगे। बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक नियोजन में सम्मिलित नहीं करने से संबंधित याचिका WP 13/768/2022 एवं अन्य समरूप याचिकाओं को माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में पारित आदेश दिनांक 3/5/2024 में यह निर्णय दिया गया है कि दिनांक 11/8/2023 के पूर्व नियुक्त बीएड योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षक की अभ्यर्थता को ही माना जाएगा। यानी कि 11 अगस्त 2023 से पूर्व जितने लोग नियुक्त हो चुके हैं उनको ही यहाँ पर रखा जाएगा, जो बीएड किए हुए हैं। इस तिथि और इसके बाद जो भी लोग बीएड किए हुए हैं उनकी नौकरी जो है वो खतरे में पड़ चुकी है, उनको मान्य नहीं किया जाएगा। उच्च न्यायालय के उक्त आदेशों के अनुसार इस डेट को एवं इसके पश्चात नियुक्त बीएड योग्यताधारी की प्राथमिक शिक्षक पदों पर नियुक्ति मान्य नहीं होगी। साफ साफ कह दिया भाई, 11/8/2023 के बाद में जिन लोगों ने भी नियुक्ति लिया है उन सबको अब बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, उनकी नियुक्ति मान्य नहीं होगी। अतः उक्त क्रम में निर्देशित किया जाता है कि परिशिष्टि 1 एवं परिशिष्टि 2 पर संलग्न सूची अनुसार नियुक्त प्राथमिक शिक्षकों की व्यावसायिक योग्यता का जिले में उपलब्ध रिकॉर्ड से परीक्षण कर बीएड योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति तत्काल निरस्त करें। सुझावात्मक प्रारूप संलग्न है। यानी कि अब जितने भी बीएड योग्यताधारी प्राइमरी शिक्षक में पढ़ा रहे हैं, जिनकी नियुक्ति 11/8/2023 के बाद में हुई है, उन लोगों को त्वरित आदेश से बाहर किया जाए। इसके बाद में जो आपके डीएड वाले हैं जो वेटिंग में हैं, अब उनका नंबर यहाँ पर आ जाएगा, उनकी वेटिंग क्लियर हो जाएगी। यदि संलग्न सूची में किसी अभ्यर्थी की योग्यता में त्रुटिवश बीएड के स्थान पर डीएड लिखा है तो उसकी नियुक्ति भी माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुक्रम में निरस्त करनी होगी। मान लीजिए किसी ने गलती से बीएड की जगह डीएड डाल दिया, अब गलती से तो डालेंगे नहीं, जानबूझ के डलवा दिया होगा, ठीक है, तो उसकी भी अभ्यर्थता उच्च न्यायालय के अनुक्रम में निरस्त करनी होगी। संलग्न सूची के अलावा जिले में 11/8/2023 को अथवा इसके पश्चात नियुक्त कोई अन्य बीएड योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षक है तो तत्काल नियुक्ति निरस्त करें। उक्त कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करते हुए पालन प्रतिवेदन 1 सप्ताह में संचालनालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ठीक है, तो सभी जितने भी बीएड योग्यताधारी हैं उन सब वो सब जो है 11/8/2023 के बाद वाले सबको बाहर किया जाएगा। और डीपीआई ने कहा है कि ऐसे जितने भी लोग अभी पढ़ा रहे हैं सभी विद्यालयों को यह निर्देश दिया गया है कि उनकी सूची बनाएं और उनकी सूची डीपीआई के सामने प्रस्तुत करें, जिससे कि आगे की कार्यवाही उच्च न्यायालय के अनुसार की जाए। यहाँ पर आपको संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश के साइन दिखाई दे रहे हैं और ये सभी लगभग 28/8/2024 विशेष माननीय से मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल, सचिव मध्य प्रदेश शासन, संबंधित जिला कलेक्टर मध्य प्रदेश, सभी जो है जिला कलेक्टरों को यह भेजा गया है लोक शिक्षण मध्य प्रदेश के द्वारा। सेम टू सेम वही प्रक्रिया जो यूपी में चल रही है, यूपी जैसी प्रक्रिया आपको मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रही है। बीएड योग्यताधारी पहले से ही अधर में लटके हुए थे, ये तो सबको पता था कि भाई कभी भी इन पर तलवार चल सकती है। इनकी नियुक्ति भी इसी आधार पर दी गई थी, बोला गया था
कि भाई उच्च न्यायालय के आदेश के अधीन है आपका, कि उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश के अधीन आपकी नियुक्ति की जा रही है। जैसे ही कोई आदेश आएगा तो आपको उसका पालन करना होगा। इसी बात को लेकर के साइन करवा करके तब इन लोगों को ज्वाइनिंग दिया गया था। तो अब यहाँ पर ये लोग बाहर हो जाएंगे और वेटिंग में जितने भी डीएड और डीएलएड धारी हैं वो वेटिंग उनकी क्लियर हो जाएगी और उन लोगों को नियुक्ति दी जाएगी। ठीक है, चलिए इसके अतिरिक्त अन्य कोई नया आदेश आएगा तो वो भी हम आपको तुरंत सूचित करेंगे। कब से क्या कार्यवाही होगी तो वो भी हम आपको बताने वाले हैं। अब यहाँ पर आने वाली वर्ग 3 की भर्ती में क्या बीएड वाले फॉर्म भर पाएंगे? तो बिल्कुल भी नहीं भर पाएंगे, क्योंकि जब यहाँ पर नियुक्ति निरस्त कर रहे हैं तो ये बिल्कुल भी आदेश नहीं देंगे कि वर्ग 3 में जो है बीएड वाले भर पाएँ। तो यहाँ पर क्लियर होता है कि बीएड वाले केवल और केवल वर्ग 2 और वर्ग 1 में ही नियुक्ति ले सकते हैं। वर्ग 3 डीएड और डीएलएड वालों के लिए है, वर्ग 2 दोनों के लिए है, डीएड, डीएलएड, बीएड वालों के लिए सबके लिए वर्ग 2 फ्री है। ठीक है? तो चलिए वर्ग 2 वाले जितने भी लोग हैं अपनी तैयारी पर जोर दे दीजिए। वर्ग 3 वाले जितने भी लोग हैं जो बीएड धारी हैं, अगर उन्होंने वर्ग 2 निकाल लिया है तो भाई उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि अब यहाँ पर नौकरी जाने वाली जिनकी 11/8/2023 के बाद में ज्वाइनिंग हुई है, जिनकी भी वो लोग अब यहाँ पर अधर में लटके हुए हैं। ठीक है, चलिए बाकी बीएड वालों के लिए वर्ग 2 वालों के लिए हमने टेलीग्राम चैनल में फ्री में नोट्स अवेलेबल करवा दिए हैं। भाई मैथ्स के राकेश यादव सर के क्लास नोट्स मिलेंगे आपको, गगन प्रताप सर की आपको फॉर्मूला बुक फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, इंग्लिश वालों के लिए, साइंस वालों के लिए एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दी हैं। आप लोग जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं और वर्ग 2 में अपनी तैयारी को और मजबूती दे सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।